दोस्तों ज़मीन का तकरीबन 33% यानी एक तिहाई हिस्सा सहराई इलाके पर मुश्तमिल है। इतने बड़े बड़े और सुनसान रेगिस्तान होने की वजह से ये तो यकीनन मालूम है कि इसमें भी बहुत से राज छिपे हो सकते हैं और बहुत से ऐसे राज मिले भी हैं कि जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया, फिर चाहे वो इजिप्ट के पिरामिड हों या सहारा की आंख। और आज हम भी आपको रेगिस्तान के कुछ हैरानकुन राज बताने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। जायंट ऑफ डेजर्ट। दोस्तों अब ज़रा इस इमेज को देखिए। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये इमेज किसी कागज़ के टुकड़े पर बनाई गई है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं। इस इमेज को सबसे पहले 1998 में साउथ अमेरिका के डेजर्ट के ऊपर गुजरते हुए एक पायलट ने देखा था और ये किसी इंसान की इमेज थी जो कि 4 किलोमीटर लंबी थी। जी हाँ दोस्तों, 4 किलोमीटर लंबी। जब इस इमेज पर रिसर्च हुई तो मालूम पड़ा कि ये ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में रहने वाले मारी जनजाति से मिलती जुलती है और इसीलिए इसे मैरी मैन का नाम दिया गया। लेकिन अभी तक 4 किलोमीटर तक गड्ढे खोदकर इस इमेज को बनाने वाले का नाम पता नहीं चल सका कि आखिर इस सूखे सहरा में ये बनी कैसे। इर्द गिर्द के गांव वालों का कहना है कि ये उन्होंने नहीं बनाई। इसे बनाने वाले की पहचान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने $5000 का इनाम भी रखा था, मगर अभी तक उसके क्रिएटर का कुछ पता ना चल सका। दोस्तों एक रेगिस्तान से हमें किस चीज़ के फॉसिल्स मिल सकते हैं? यकीनन किसी रेगिस्तानी जानवर के। मगर क्या हो कि रेगिस्तान से आपको बड़ी बड़ी मछलियों के फॉसिल्स मिले। यकीनन आप ये सुनकर दंग रह जाएंगे कि आखिर मछली और रेगिस्तान का कैसा कम्बिनेशन। और ऐसा ही हुआ 2010 में कुछ माहिरीन के साथ। वो हैरान रह गए कि जब उन्होंने फिशेस के फॉसिल्स को आर्टिकाटा के रेगिस्तान में देखा। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये फॉसिल्स किसी सुनामी के साथ बहकर यहाँ आए होंगे, मगर बाद में जब और भी फॉसिल्स मिले और रिसर्च हुई तो पता चला कि ये कोई सुनामी की वजह से नहीं, बल्कि जिस जगह से ये फॉसिल मिले वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर ही समंदर मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि पहले इस जगह पर भी समंदर होगा और अब समंदर छोटा हो गया मगर फॉसिल्स यहीं रह गए। मगर इसके अलावा ये भी कहा गया कि शायद इन्हें कोई जहरीली चीज़ देकर मारा और फिर नहर के ज़रिए यहाँ तक लाया गया, मगर ऐसा क्यों किया गया ये कोई भी नहीं जानता। अब बात करते हैं साल 2012 के एक हैरानकुन वाक़ये की। ये वही साल है कि जब दुनिया के ख़त्म होने की अफवाहें हर तरफ फैल चुकी थीं और इसी दौरान सहारा डेजर्ट में एक तेल की फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ वर्कर्स ने एक गिरे हुए जहाज़ को देखा। ये एयरक्राफ्ट आधा रेत के अंदर दबा हुआ था। जब अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुंची तो उन्हें पता चला कि इस प्लेन का नाम किटी हॉक P-40 है और ये 70 साल पहले यानी 1942 में वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान यहाँ गिरा था। जब ये प्लेन मिला तो इसमें से एक चीज़ गायब थी और वो था पायलट। शायद पायलट ने जहाज़ गिरने से पहले पैराशूट से जंप लगा दिया होगा, लेकिन क्या वो उस रेगिस्तान में सरवाइव कर सका होगा या वो भूख प्यास की वजह से वहीं मर गया, इसका कुछ पता ना चल सका। स्पाइडर्स रॉक। इजिप्ट के रेगिस्तान में खारगा ओएसिस के पास एक अजीब रहस्य मिला और ये रहस्य है वहाँ पड़े हुए पत्थरों पर की गई पेंटिंग। और रिसर्च से ये बात सामने आई कि ये कम से कम 6000 साल पुरानी पेंटिंग है। कोई नहीं जानता कि आखिर इनका मतलब क्या है। पहले तो इस पर ऐसे रिसर्च की गई कि शायद ये पिरामिड या इजिप्ट से जुड़ी कोई मालूमात होगी, मगर बाद में इन्हें लगा कि शायद ये कोई मकड़ियों की तस्वीर हैं। जब दीवार पर बनी इन टूटी फूटी लाइंस को जोड़ा गया तो ऐसा लगा कि जैसे वहाँ मकड़ियाँ ही बनाई गई हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि शायद ये उस वक्त के किसी मज़हब से जुड़ी हैं और बाज़ माहिरीन के मुताबिक ये उस वक्त की कोई लैंग्वेज होगी जो कि वो आपस में बोलने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, मगर अब इस लैंग्वेज को समझने का कोई भी रास्ता नहीं है। दोस्तों 2004 में यूटा के रेगिस्तान में एक उड़ता हुआ सॉसर क्रैश हुआ था
और नासा ने उसकी फ़ोटो शेयर भी की थी। अब आप कहीं से एलियन से मत जोड़ देना, क्योंकि ये नासा की तरफ से ही स्पेस में भेजा गया था और इसका मिशन 3 साल का था, लेकिन वापस लौटते वक्त इसके पैराशूट खुले ही नहीं और ना ही नासा वाले खुद उसे पहचान सके, क्योंकि उसकी आने की स्पीड 40,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी। और यहाँ खुशकिस्मती की बात यह थी कि गिरने से पहले ही इसका सारा डाटा नासा ने निकाल लिया था। आई ऑफ द अर्थ। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा डेजर्ट है और ये तस्वीर जो आप देख रहे हो इसे आई ऑफ सहारा या रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस आई को सहारा के रेगिस्तान में कई सालों तक भी ढूंढने लग जाएं तो ये आपको नहीं मिलेगी। हालांकि ये जहाज़ पर बैठकर हवा में उड़ते हुए भी नज़र नहीं आएगी, बल्कि इसे देखने के लिए आपको स्पेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तस्वीर भी स्पेस से ही ली गई है और ये आँख ठोस और चूर हुई मिट्टी से बनी हुई है, जो कि वाकई में हैरानकुन है। कई सालों तक ये खबरों की जीनत बनी रही और हर कोई इसके बारे में नई से नई स्टोरी ला रहा था। ज़्यादातर माहिरीन का मानना था कि शायद यह किसी मेटेओर गिरने की वजह से हुआ होगा, मगर उसके भी कोई निशानात नहीं मिले। फिर बाद में एक रिसर्च से ये बात सामने आई कि ये गड्ढा असल में एक डोम है, जो कि आज से तकरीबन 10 करोड़ साल पहले बना होगा और उस वक्त ये पूरा रेगिस्तान दहकते हुए लावा पर खड़ा होगा और उस प्रेशर की वजह से मैग्मा बाहर आया और साथ में कई तरह की चट्टानें भी। वक्त के साथ साथ सब कुछ मिट्टी बनता गया और अब ये बिल्कुल एक रेगिस्तान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बेशक इस बात को आज पूरी दुनिया तो नहीं मानती, मगर बहुत से लोग इस थ्योरी पर एग्री भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी डेजर्ट से मिलने वाली कुछ हैरानकुन चीज़ें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल ड्रीम फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।